कालवीर वो शक्ति है जो इस दुनिया को खत्म कर देगी। अगर बालवीर के उत्तराधिकारी का काल स्नान होता है तो वो बालवीर नहीं, कालवीर बनेगा। ये काल स्नान क्या है शौर्य? काललोक की सर्वशक्ति की पूजा है काल स्नान। काललोक मंदिर में उनके काल ईश्वर के सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी को वीर वृक्ष की माला पहना के समर्पित किया जाएगा और फिर पाप से भरे उनके काल जल में तुम्हारे उत्तराधिकारी को काल स्नान कराया जाएगा। और जैसे ही वो काल जल से निकलेगा, वो बन चुका होगा ऐसी शक्ति जिससे किसी के लिए भी मुकाबला करना असंभव होगा। वो मिटा देगा दुनिया को तिम्नासा के लिए और बनेगा नया कालवीर। और सबसे दुख की बात यह होगी कि जैसे ही तुम्हारे उत्तराधिकारी का शरीर काल जल को छुएगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शौर्य, कोई तो तरीका होगा विवान और बालवीर को बचाने का। कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। नहीं बालपरी, कोई भी रास्ता नहीं है। शौर्य, काल स्नान किस समय पर होता है? आधे प्रहार का समय, राहु काल के मुहूर्त से शुरू होगा काल स्नान। मतलब समय है हमारे पास। परियो, मैं वादा करता हूं आप सबसे, विवान को कुछ नहीं होने दूंगा और तिम्नासा को उसके बुरे इरादों में भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिम्नासा को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। संसार की सबसे पवित्र शक्ति मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसकी अच्छाइयों का भोग लगाइए और इसे कालवीर बनने का वरदान दीजिए। भैराजा बनने का सपना देखने वाला भैमार बहुत ही मेहनत और बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार काल लोक का नौकर बनकर रह गया। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। चुप बेवकूफ। काल लोक का भैराजा तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन सही समय आने पे। फिलहाल तो मैं
काल लोक को सारी दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहता हूं। अब काल स्नान संपन्न होने तक ना ही कोई यहाँ आसमान से उतर पाएगा और ना ही कोई यहाँ की जमीन को छू पाएगा। तुम्हारी योजना में खतरा बहुत है बालवीर। काल लोक इस समय अभेद्य होगा। सबसे बड़ा खतरा तो तब होगा जब मैं बालवीर होते हुए भी काल लोक जाने से डर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना। खुश रहो बालवीर। भैराजा, ओ अरे रे रे, माफी चाहता हूँ। काल लोक के कभी ना होने वाले भैराजा, आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला था पाप। बेवकूफ, इस काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इस काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में कालजल नहीं, भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिम्नासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी, उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह, अच्छा समझ गया। भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा आहा, और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह! दिल से बुलाया, बालवीर आया। काल लोक तो पहुंच गया, अब तुरंत ही विवान को लेकर यहां से निकलना होगा।
रानी, नंदी उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप इंतजार? बालवीर आ चुका है। बालवीर? अरे नहीं नहीं भाई रानी, मेरे रहते हुए बालवीर क्या, बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिम्नासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहां कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत होकर विधि पूरी करो तिम्नासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए भाई राजा। ये हुई ना बात, इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल, अब जरा काल जल को ढूंढा जाए। चलो। अरे आपको देख के लग तो रहा है बहराजा कि आप कुछ सोच रहे, पर बिना दिमाग के सोचने में दिक्कत नहीं होती बहराजा। ऐसा मैं नहीं, कालोक वाले बोल रहे बाहर। चुप बेवकूफ, मुझे यहां से गलत संकेत मिल रहे हैं। बालवीर अभी भी सही सलामत है और यहीं आसपास है। क्या? आपके बनाए हुए चक्रव्यूह में चूहा पकड़ में नहीं आ सकता, बालवीर क्या खाक आएगा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये। जब पतंगे की मौत आती है ना, वो खुद ब खुद उड़ के दिए की तरफ जाता है। बालवीर भी यही कर रहा है, वो जरूर कालजल के पास गया होगा। चलो। अरे भैरानी विजय हो। अन्नी उंगली की कसम, हैरानी की जय जयकार केवल काललोक में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, पूरे ब्रह्मांड में। भैरानी की जय, भैरानी की जय। इससे पहले कि विवान कालजल को छूए, मुझे तिम्नासा को रोकना होगा, और उसके लिए मुझे कालजल में किसी भी तरह जाना होगा।
अब समय है इस तरकीब के अंतिम पड़ाव को पार करने का। अक्रूर, बालवीर यहीं आसपास है, होशियार रहो। बस कुछ क्षण और, उसके बाद इसे बालवीर तो क्या भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये हो क्या रहा है यहाँ? शौर्य, बहुत वक्त बीत चुका है और अब तक बालवीर विवान को लेकर नहीं लौटा। कहीं कुछ बालवीर, बालवीर तुम आ गए। हाँ, तुम कामयाब हो गए विवान को यहाँ लाने में। हाँ माँ, आप सबके आशीर्वाद से। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम सबको बहुत गर्व है तुम पर। चलिए बालपरी, अब हमें विवान को लेकर वीरस्थान के लिए चलना चाहिए। शौर्य, तब तक आपको पृथ्वी का सुरक्षा कवच हटाकर वीरलोक पर वापस लगा देना चाहिए। हो सकता है तिम्नासा यहाँ वापस हमला करे। चिंता मत करो बालवीर, वीरलोक पर सुरक्षा कवच वापस लगा दिया है मैंने। तिम्नासा वीर स्नान में कोई बाधा नहीं डाल पाएगी। चलो। आप सब मुझे भूल गए? मेरे बिना ही विवान का वीर स्नान कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मस्ती परी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके बिना वीर स्नान कैसे हो सकता है? बालवीर, ये लो वीर वृक्ष की माला, इसे विवान को पहना दो। तो परियों, तैयार है ना आप सब?
शौर्य, अब विवान के परितारा अभिषेक का समय आ चुका है। खुश रहो परितारा, खुश रहो। रानी परी, ये रोशनी बालवीर के शरीर से होकर विवान के शरीर में क्यों जा रही है? वो इसलिए क्योंकि ताकि बालवीर की सारी शक्तियों का वरदान उत्तराधिकारी को भी मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता है। बालवीर, मेरा बालवीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे अपनी सारी शक्तियां वापस मिल गई है। हे पार्टनर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? दिल से बुलाया, बालवीर आया।